स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था ये जो स्मॉल वॉल्यूम है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अगर टोटल एटम का 10⁻⁻10 मीटर रेडियस है तो न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 मीटर रेडियस है, ठीक है। इनका जो साइज का डिफरेंस है वो ऐसा है जैसे कि क्रिकेट बॉल तो न्यूक्लियस का वर्क कर रही है और उसके 5 किलोमीटर के अराउंड में उसके रेडियस में वो एटम का वर्क कर रही है, ठीक है। फिर और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने क्या क्या प्रपोज करा अपने मॉडल में, तो उन्होंने बताया जो पॉजिटिव चार्ज है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वो डेंसली कंसंट्रेटेड है स्मॉल रीजन में, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नेम दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस वेरी हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ में, उन्होंने बताया उसको ऑर्बिट्स, ठीक है। जैसे कि जो सोलर सिस्टम होता है ना हमारा, उसमें सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं लाइक वैसे ही, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स जो थे, न्यूक्लियस जो था वो हेल्ड होता है एक दूसरे के साथ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में एक फोर्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर कि उस पर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो आपका एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपका मास नंबर होता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स है प्लस कितने न्यूट्रॉन्स है, इसको हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। तो ये आपका X है, ऊपर A और नीचे Z। तो Z जो है ये एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है, A जो है ये मास नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, इनका जो मतलब आपका मास नंबर होता है ना वो तो सेम होता है, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक जैसे ये कार्बन का है 614 और नाइट्रोजन का है 714, तो इनका जो मास नंबर है वो सेम है, बट जो इनका एटॉमिक नंबर है ये डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है आपका जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, प्रोटिनम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, 13, 12, 11, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड एग्जाम्पल है कार्बन के C12, ठीक है, C613, C614। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एक और एग्जाम्पल है क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35 और 37, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि ये मॉडल जो है ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस जो थी और एनर्जी, रेडिएशन वगैरह के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं बताता। और एक ड्रॉबैक ये था, इन्होंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो जो न्यूक्लियस है उस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें गिर जाएंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं बताया था, वो किस चीज़ से रुके हुए हैं, ठीक है। बस ऐसे बता दिया कि उनके बीच में फोर्स लगती है, ठीक। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर था एटम का, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस में, ठीक है, उनकी एनर्जीज क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स की, उस सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो क्या क्या डेवलपमेंट्स थी जो बोहर मॉडल के थ्रू लीड करी थी, तो नील बोहर ने बताया था, जो मतलब बोहर मॉडल है वो नील बोहर ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या थी, वो था ड्यूअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एम रेडिएशन का जो डबल करेक्टर था, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी जो शो करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, ठीक है, वो क्वांटाइज था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स क्या क्या थी एटम्स की, ये सब चीज़ों ने लेड करा था डेवलपमेंट बोहर मॉडल की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जेम्स मैक्सवेल ने बताया था कि जो मतलब जब इंटरेक्शन होता है बिटवीन चार्ज बॉडीज, तो बिहेवियर जो होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो होता है उन पे
फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और वो प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है वो फिर मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में वो ट्रांसमिट करता है। उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम रेडिएशन। ठीक है,